Welcome all. So, in this lesson, our learning goals are first to identify if an equation is quadratic equation, and then to verify if a given number is root of that equation. Now, initially, we will just talk about polynomial equation in one variable. ये डेफिनेशन आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इट्स ओके। अगले स्लाइड से भी आपने पढ़ा तो भी चलता है, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ वी राइट द डेफिनेशंस। इसके पहले वाले इसमें मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन, सो वी हैव ऑन द लेफ्ट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n जो यहाँ तक है एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल जो मैंने लिखा है, ये पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखा है, हैव अ लुक। an -2 यहाँ पर a1 a0 यानी सभी के सभी ai फॉर ऑल, ये इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल। ये फॉर ऑल i मतलब i के सभी वैल्यूज के लिए ai इज रियल, ai बिलोंग्स टू रियल। मतलब क्या, ये सभी के सभी रियल नंबर्स है और उस हर रियल नंबर के साथ क्या है, x का कोई पावर। लेकिन ये पावर कैसा होता है, नेचुरल, राइट, n बिलोंग्स टू n। तो ऐसा इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई कांस्टेंट, जैसे अब सपोज यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, कोई कांस्टेंट इनटू x का पावर 1 है प्लस 3, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल एंड दैट इज इक्वल टू 0, ये हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। x इज इक्वल टू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी फिर से x यानी x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 2। तो जब इस तरीके से x का हाईएस्ट पावर यानी जिसे डिग्री कहते हैं, राइट, सो ये डिग्री जो है 1 होता है, तो इनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये पहले दोनों के दोनों ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो दे आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखा था इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग इन वन वेरिएबल लिख रहे हैं, तो x का हाईएस्ट पावर 1 होगा। अब ये एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देंगे आप, कांस्टेंट इंटू एक्स का पावर 2 माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स का पावर 1 प्लस अनदर कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये जो दिख रहा है, राइट, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल है एंड दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये भी दोनों देखिए आप, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो गए और इन तीनों का डिग्री 2 है। इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। मैं आगे भी बताऊंगा आपको। जब हाईएस्ट पावर 3 होता है तो वी कॉल्ड इट क्यूबिक इक्वेशन, राइट। तो सिंपली स्पीकिंग पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि क्या देखना है क्या नहीं होना चाहिए, वो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। x का पावर निगेटिव नहीं चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए, राइट। और दूसरी चीज, हम x का पावर फ्रैक्शनल नहीं देखना चाहते। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स गेट गोइंग विथ द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c ऑल आर रियल्स। ठीक है। सो पहला वाला इक्वेशन, इसमें अगर आप देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -5 हो गया और c का वैल्यू -4 हो गया। तीनों रियल है और a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब ये सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल देखने के बाद आप बोलेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, सो y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई, वाई को मल्टीप्लाई किया तो राइट, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। क्या लिखा है, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, correct? So I will write the simplified version which reads y square plus 3y
प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया यहाँ पर, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? तीन ही टाइप के टर्म्स रह सकते हैं देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक वेरिएबल का पावर 2, दूसरा वेरिएबल का पावर 1, तीसरा वेरिएबल का पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म। ये वाला देखते हैं, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। कैसे क्या पता चल रहा है? क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी अभी x का पावर 2, x का पावर 1 एंड कांस्टेंट ऐसे ही टर्म है। तो हाउ कैन आई गो अबाउट इट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अगर मैं सभी के सभी टर्म लेफ्ट में ले लूँ तो प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू रूट 3, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो वैसे ये अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखी जाए इसकी, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन उस तरीके से नहीं लगता क्योंकि m का पावर -1 है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ। इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3m। ऑब्वियसली वी कैन मल्टीप्लाई ओनली इफ m इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये ध्यान में रखो कि आप कभी भी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स कभी बाद में पढ़ेंगे, आप अभी ध्यान में रखो कि ऐसा नहीं कर सकते ना। सो m स्क्वायर -3 इधर लेके आ गए तो 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो इन द सिंप्लीफाइड वर्जन में फिर से हम उसको उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आई कैन से दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट a quadratic equation in general form and identify the values of a, b and c, and also I hope now you understand what is a quadratic equation. Now roots of polynomial equation, ये कंसेप्ट ठीक से समझ लो। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सपोज p of x इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं मैं, p of x इज अ पॉलिनोमियल। अगर फॉर सम नंबर a, अगर कोई नंबर a के लिए p ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब इक्वेशन में x इज इक्वल टू a लिखने के बाद उसकी वैल्यू 0 आ जाए, देन हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू a इज रूट ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू 3 रूट है क्या, किस चीज़ का, x क्यूब माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x, p ऑफ x है x क्यूब माइनस 10x प्लस 3। अब हम निकालेंगे p ऑफ 3, p ऑफ 3 मतलब x की वैल्यू 3, तो मैं लिखूंगा 3 क्यूब माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3। व्हाट इज 3 क्यूब? 3 क्यूब इज 27 माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3। ना कैलकुलेशन शायद आपको आता है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसका मतलब हमें क्या पता चला, इसका मतलब हमें पता चला कि हेंस p ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ x क्यूब माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन का रूट वेरीफाई करना पड़ता है, अगर दी हुई वैल्यू है तो वो रूट है कि नहीं चेक कर सकते हो। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो जैसे p ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो x इज इक्वल टू a इज रूट ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर p ऑफ a 0 नहीं हुआ तो इट इज नॉट अ रूट। आई होप आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलो एक चेक करते हैं, इज x इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हियर इक्वेशन क्या लेंगे हम, इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू 0 वेयर p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सो व्हाट इज p ऑफ 3? p ऑफ 3 is equal to 3 square minus 3 into 3 plus 1, which is 9 minus 9 plus 1, which is equal to 1। मतलब p ऑफ 3 की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब hence x is equal to 3 is not the root of
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट, सो किसी इक्वेशन का रूट है कि नहीं चेक करना कितना आसान हो गया। लेट्स मूव अहेड अगेन। अब यहाँ पर बोला गया है इफ x इज इक्वल टू -2 is root of 3x square minus kx plus 1 equal to 0। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड k, आपको k का वैल्यू निकालना है। सो लेट्स कंटिन्यू। क्या बोल सकते हैं हम? सो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 से हम लोग ये जो लेफ्ट साइड है उस पॉलिनोमियल को p ऑफ x बोलेंगे। Now x is equal to -2 is root of p of x is equal to 0, correct? Hence p of -2 is equal to 0। x की वैल्यू -2 लिखेंगे तो 0 होगा। What is p of -2? Right, so from this p of -2 is 3 into -2 का स्क्वायर minus k into -2 plus 1, which is 3 into -2 का स्क्वायर 4 minus of minus plus twice k plus 1, which is 3 to the 12 plus 1 13, so 13। okay, I can write step by step also। वैसे डायरेक्टली लिखते आना चाहिए अगर आप क्विक हो तो, but I will write it। so p of -2 की वैल्यू हमें आ गई 13, 12 plus 1 13 plus 2k। बट एज वी नो, क्योंकि x इज इक्वल टू -2 रूट दिया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 0, यानी 13 प्लस ट्वाइस के इक्वल टू 0। सो ट्वाइस के इज इक्वल टू -13 एंड हेंस k इज इक्वल टू -13/2। दैट इज अवर सॉल्यूशन। So I hope you have understood the concept of what is a polynomial equation, what is a quadratic equation, and how to check whether a given number is root of that equation. With this knowledge, I would like you to try and solve some problems. So first question is, which of the following are quadratic equations? Given में से आपको quadratic equations है कि नहीं बताना है equation को। Second, write following quadratic equations in general form। Okay, hence find ABC। so ये दो क्वेश्चन यहाँ पर और है। एंड देन आपको चेक करना है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इट्स रूट्स। तो पहला है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के लिए, उसके लिए आपको दो वैल्यूज चेक करने हैं, x इज इक्वल टू 1 और फिर चेक करना है x इज इक्वल टू -1। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके लिए दो वैल्यूज आपको चेक करने हैं, x इज इक्वल टू हाफ एंड x इज इक्वल टू रूट 2। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से चेक करोगे और जो भी आंसर्स आपके आएंगे वो कमेंट्स में पेस्ट करोगे या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, सो दैट आपका स्टडी ठीक से चल रहा है कि नहीं मुझे पता चलेगा एंड आई कैन गिव यू द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।